हैं। सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, एक तरफ जहां बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आई, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के लिए भी देखिए मंत्रियों के इलाके में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन चूंकि अब देश आपके एग्जिट पोल पर भी नजर बनाए हुए है और आपने कहा था कि जो भी होगा मैं सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, ये जो फाइनल आंकड़ा सामने आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सही है कि इस बार एक्सेस माई इंडिया जो जिसके लिए जाना जाता है और आज तक चैनल एग्जैक्ट पोल करने के लिए, तो हम एग्जैक्ट पोल न कर पाए हैं, ये बिल्कुल सही है। हम उसको कर पाने में फेल हुए हैं। हमारे एग्जैक्ट पोल का यदि फासला देखें, जो बीजेपी की पहले बात कर ले 104 सीटें मिली हैं, तो 91 के आंकड़े से 13 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली और 149 हमारी जो रेंज की शुरुआत थी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, उसमें 15 सीटें आम आदमी पार्टी को कम मिली और कांग्रेस को 2 सीटें ज्यादा मिली। ये तो हो गया सीटों का आकलन। अब वोट शेयर की बात कर लें तो हमने आम आदमी पार्टी को 43% वोट दिया था, जो कि 42% मिला। बिल्कुल। बीजेपी को हमने 35% दिया था, जो कि 39 यानी कि 39% मिला। यहाँ पर कांग्रेस का 10% दिया था, जो कि 12% मिला। तो वार्ड के चुनाव में जहां पे कि टोटल वोट, एवरेज वोट की बात कर ले तो 28,000 वोट है और उसमें भी जो पड़े वोट, कहने का मतलब कि 50% मतदान हुआ, तो वो वोट रह जाते हैं 28,000 वोट पड़े। बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ वो एग्जिट पोल किया था। बिल्कुल, बहुत बड़े किया था। और जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप ये देखेंगे जो बड़ा फर्क पड़ा है हमारे पोल में, वो पड़ा है चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली में। जो बड़ा अंतर इसकी वजह है, 15% मुसलमान आते हैं और मुसलमान का बड़ा वोट जो है आम आदमी पार्टी का अपना जो स्टैंड रहा पिछले 2 महीने में, उसके चलते कांग्रेस को शिफ्ट हुआ। तो आप इसी के चलते ये पा रहे हैं कि यदि लोकसभा सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, ये 3 लोकसभा जहां पे कि मुसलमान की संख्या 15% है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है। ठीक है। और इस वक्त इसके की 4 सीटों पे बहुत पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी की सबसे अच्छी बात यही है, अब जो भी आंकड़ा होता है उसका पूरी तरह से वो सामना करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन जीत की जो भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी के लिए उनकी ओर से की गई थी, वो तो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये आंकड़े आपके सामने हैं। हालांकि बीजेपी ने टफ फाइट जरूर दी, लेकिन वो काफी ज्यादा पीछे रह गई। अपने बाकी के दोनों मेहमानों का रुख करते हुए संजय जी जल्दी से, अब ये आंकड़े दोनों का ही दावा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है मेरा ही मेयर बनेगा, कोई भी बड़ा नेता दिल्ली बीजेपी का मानने को तैयार नहीं है। भैया हार गए हो, अब हार स्वीकार करो, आगे बढ़ो। इसके पीछे का कारण, वजह क्या नजर आती है संजय जी आपको? चित्रा जी, स्पष्ट कहूं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि एक पार्टी जीतती है और जीत हार का तो बहुत सिंपल गणित है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को ज्यादा नंबर आए हैं क्लास में वो आगे रहता है, जिसको कम नंबर है वो पीछे है। और नंबर भी इतना जो कि साफ दिखाता है कि मेजॉरिटी मार्क्स से आगे है। तो जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई है, ये आंकड़े तो स्पष्ट बता रहे हैं। अब सवाल है कि इसके बाद भी अगर आप कहें कि भाई मिडिल किसे मिलेगा, मैं अगर क्लास का उदाहरण दे रहा हूं कि जो फर्स्ट आया है, लेकिन वो जो सेकंड आया वो कहता है लेकिन मिडिल मुझे ही मिलेगा, स्टेज पे मैं खड़ा हूंगा। तो ये गणित मेरी नहीं समझ में नहीं आता, इसके पीछे कुछ राजनीति होगी। बीजेपी को हार मान लेनी चाहिए, कम से कम ये आंकड़े तो यही बताते हैं। 134, 104, 30 का बहुत बड़ा फर्क है। मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को कहने की जरूरत है कि बीजेपी को हार मान लेनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है, बीजेपी का अपना जनाधार खिसका नहीं है, उनका जनाधार बरकरार है। बिल्कुल। लेकिन अगर सीटों के नजरिए से देखें तो हार है, ये मानने में कोई कुरेज नहीं होनी चाहिए। वोट प्रतिशत उनका बढ़ा है विनोद जी, लेकिन वही है कि अभी भी बीजेपी इस उम्मीद में है कि मेयर हमारा, मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक हर कोई एक जुबान में यही बातें कह रहा है। देखिए, बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी एक मशहूर कविता है कि हार नहीं मानूंगा, लेकिन उससे अगली लाइन है रार नहीं ठानूंगा। अब ये बीजेपी ये तो मान हार नहीं मानूंगा, और रार ठानेंगे कि नहीं ठानेंगे, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने एन के प्रकार अपना मुख्यमंत्री बनवा ही लिया, तो यहाँ तो दल बदल विरोधी कानून भी लागू नहीं होता कॉर्पोरेशन में। ये उम्मीद की बड़ी वजह है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन भी हरीश गुप्ता वो आए थे, अपने हरीश खुराना, तो यही कह रहे थे नतीजा कुछ भी हो मेयर बीजेपी का ही बनेगा, और ये सुबह से सब यही चल रहा है, सारे लोग एक सुर में। मुझे जो है, जो बीजेपी की राजनीति इसमें, इस दौर की जो बीजेपी की राजनीति लगातार आप देखिए पिछले 4, 5, 6, 7 वर्षों में, कि मेघालय में हो, गोवा में हो, सरकार मतलब वो बना ही लेती है। तो यहाँ भी जो है आम आदमी पार्टी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
अपने कारपोरेटर्स को कहीं किसी रिजॉर्ट कांग्रेस में पार्टी की तरह उनको किसी भी रिजॉर्ट सफर करने की में जरूरत भेजें, है। हाँ। मतलब कहीं पंजाब में भेज दें, ताकि जो मेयर का चुनाव हो तो वो, क्योंकि यहाँ वो तो लागू नहीं होगा, दल बदल भी कोई व्हिप जारी नहीं होता। बिल्कुल। तो जब ऐसे में तो वो फ्री हैं, उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा सकते हैं। मतलब ये डर सता रहा होगा आम आदमी पार्टी के ये भीतर। डर आम आदमी पार्टी को सताना चाहिए, क्योंकि जब विधानसभाओं में राज्यों में जहां दल बदल विरोधी कानून लागू है, अब देखिए 45 विधायक महाराष्ट्र में बिल्कुल सीधे के सीधे चले गए शिवसेना जैसी पार्टी से। आप कल्पना कीजिए, तो मध्य प्रदेश में 23 चले गए, कर्नाटक में 15-16 चले गए, और उसके बाद सरकारें वहां बदल गई। तो इसलिए जो व्यवहारिक राजनीति बीजेपी करती है, जिसको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहा जाता है, कि सत्ता लेनी है ये इन किन प्रकारेण, तो अगर बीजेपी ने ठान लिया होगा तो ये सब दांव पेच हमको आने वाले दिनों में जब मेयर का चुनाव होगा देखने पर मतलब साम दाम दंड भेद। विजेंद्र गुप्ता जी, सब कुछ करने को बीजेपी तैयार है।